सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी रचना पुस्तक में पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इन शब्दों को ध्यान पूर्वक देखिए। हिरन, ह धन ई धन र धन अ धन न धन अ। महल, म धन अ धन ह धन अ धन ल धन अ। बच्चों, ये शब्द इन ध्वनियों से मिलकर बने हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा के निश्चित क्रम में लिखे व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। तीसरा है बच्चों प्लुत स्वर। इनका प्रयोग किसी को पुकारने या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। अयोगवाह, अंग तथा अह न स्वर हैं न व्यंजन, परंतु इसका उच्चारण अ के बिना नहीं होता, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। बच्चों, अंग का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, बिंदी के रूप में तथा चंद्र बिंदु के रूप में। बिंदी के रूप में इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे घंटी, गेंद इत्यादि। चंद्र बिंदु इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे पांव, चांद, आंख इत्यादि। अह इसका चिन्ह 2 बिंदु है, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के लिए किया जाता है, इसे विसर्ग भी कहते हैं, जैसे प्रातः, नमः। बच्चों, अब हम जानेंगे स्वर का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, पहला मूल रूप में तथा दूसरा मात्रा के रूप में। जब स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं तब वह अपने मूल रूप में होते हैं, तथा जब स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो वे अपना रूप बदल लेते हैं। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के निश्चित किए गए चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आइए स्वर के इन रूपों को देखते हैं। अ इसकी कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात यह मूल रूप में प्रयोग में आते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ ये इनकी मात्राएं हैं तथा इनका प्रयोग व्यंजन के साथ मिलाकर शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। र का प्रयोग र के साथ उ या उ की मात्रा उसके नीचे नहीं बल्कि र के बीच में लगाई जाती है, जैसे रुपया, रूप इत्यादि। बच्चों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए तथा इस पाठ को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।